भैया हमारे जो है 20 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता है सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर। उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक। तो जो है कोई दिक्कत नहीं, तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी सी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए। कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल एप्लीकेशन किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है तो आज एप्लीकेशन FIR दर्ज हुई हमारी। ठीक है ना। हम लोग DCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए। तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है रात हुआ तब हुआ, तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। जी। उनके लड़कों ने हम मुझसे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़, तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया। भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों को। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई कोई ऐसे। वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था। ठीक है, जितना हेल्पिंग नेचर है वो, मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा। ये समझ लीजिए। आप किसी से बोल ले कि कैसे कैसे अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती थी तो जब आप फोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा। देखिए थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं जिनकी उम्र लगभग 49 साल है। और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो हत्या के लिए एक राइफल का प्रयोग किया गया था जिससे गोली चली है वो मुलजिम ने बरामद करा दी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।